लड़की भी ना ऐसे नहीं मानेगी। इतनी जोर जोर से गाने लगाकर कमरे में कूदती रहती है जैसे 8 साल की बच्ची हो। बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है इसमें। स्वाति। सुबह लगातार इसे आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन मजाल है कि वो सुन ले। वो तो बस अपने कमरे में गाने चलाकर उन गानों पर झूम रही थी। यो जरा झूम झूम, जरा झूम झूम, जरा झूम। लगता है कि ऐसे नहीं मानेगी। गुस्से में सुधा झाड़ू लेकर स्वाति के कमरे में जाती है। कमबख्त, कब से तुझसे कह रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है तू? माँ, कोई जवान लड़की पर हाथ उठाता है क्या? जानती हूँ हाथ नहीं उठाता, इसीलिए झाड़ू उठाया है। और अभी भी नहीं सुनी ना तो चप्पल उठाते हुए भी देर नहीं लगेगी मुझे, समझी? चल अब जाओ और जल्दी से खाना बना दे। इतनी बड़ी ऊँटनी हो रही है, कल को ब्याह कर पराए घर जाएगी तो ऐसी हरकतें करके तो तू मेरी नाक ही कटवा देगी। हाँ तो मैंने कौन सा बेस्ट बहू का खिताब जीतना है? और जब कल को भी जाकर रोटियां ही बनानी है तो अभी से क्यों बनाऊं? या तो आराम करने दो। और मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ सब कुछ मेरी सास कर देगी। हे भगवान, मैंने भी कैसी निकम्मी औलाद पैदा कर दी। बताओ भला, खाना बना ले। हे राम, ये जलने की बदबू कहाँ आ रही है? सत्यानाश, लगता है मेरी साड़ी जल गई इस कामचोर के कारण। सुधा भागते हुए बाहर आती है और प्रेस का स्विच बंद कर देती है। सब इसका बखत के कारण हुआ है, जल गई मेरी नई साड़ी। स्वाति रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और बड़ी देर बाद सब्जी और कुछ रोटियां बनाकर ले आती है। दरअसल स्वाति बड़ी ही आलसी थी और खासकर रसोई के काम करने में तो उसे बड़ा आलस आता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद उसकी शादी पीयूष नाम के एक लड़के से हो जाती है और आलसी स्वाति ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। अब उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। इतना बड़ा घर देखकर तो वो खुशी से झूम उठती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों चल रही है जैसे तुझ में किसी ने खिलौने वाली चाबी भर दी हो? वो माँ जी, मेरा ससुराल है इतना प्यारा। हाय, कितना प्यारा, कितना बड़ा है ना? हाँ वो तो है, बड़ी किस्मत वाली है तू जो तुझे मेरे बेटे ने पसंद कर लिया। ऐसी बात नहीं है माँ जी, किस्मत उनकी भी अच्छी है जो मैं उन्हें मिली। नई बहू का ये चुलबुला अंदाज देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। गृह प्रवेश के बाद कुछ रस्में हुई, जिसके बाद स्वाति की सुहागरात। लेकिन इन सब में स्वाति काफी थक गई थी। फिर अगली सुबह बारी थी उसकी पहली रसोई की। जैसा कि स्वाति अपने आलसपन के कारण मायके में मशहूर थी, उसी परंपरा को उसने अपने ससुराल में भी बरकरार रखा। अपनी पहली रसोई वाले दिन वो सुबह 8 बजे तक अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और लगातार उसकी सास की बुड़बुड़ाहट की आवाज आ रही थी। बताओ भला, नई बहू है और अभी तक सोई पड़ी है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? आज उसकी पहली रसोई है। ओह गॉड, मुझे तो लगा ही मेरी माँ है, लेकिन मैं तो भूल गई कि अब मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ। स्वाति जल्दी से उठकर नहाकर बाहर आती है तो उसकी सास गुस्से में यहाँ से वहां घूम रही थी। माफ करना माँ जी, वो शादी की इतनी थकावट थी कि आंख ही नहीं खुली। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जल्दी से जाओ और कुछ जाकर मीठा बना ले और साथ में बढ़िया पकवान भी बना ले, जैसे मटर पनीर, छोले, कोफ्ता, रायता, बूंदी, पूरी। बस 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 माँ जी, बस मैं बना लूंगी। पता नहीं माँ जी ने मुझे सी कामचोर को इतना काम क्यों दे दिया। इसके बाद स्वाति उदास होकर रसोई में जाती है, जहाँ वो अपने बड़े से ससुराल की रसोई देखकर हैरान रह जाती है, जो कि पुराने जमाने की रसोई थी, जिसमें मसाले मिक्सी की जगह इमाम दस्ते में कूटे जाते थे। साथ ही गैस की जगह मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। है खोदा पहाड़ निकला चूल्हा, ये सब क्या है? भाभी, ये हमारे आलीशान घर की कच्ची रसोई है, जिसकी रसोई चूल्हे की है, क्योंकि माँ को पुरानी तरह की रसोई का खाना पीना ही पसंद है। इसलिए आप सभी मसाले मिक्सी की जगह इस इमाम दस्ते में कूटेंगी, साथ ही खाना इस चूल्हे को जलाकर बनाएंगी। क्या चूल्हे पर? हाँ, और आप इस घर में नहीं है, इसलिए आपको आज तो चूल्हा जलाकर बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद आपको ये सब खुद ही करना होगा। ननद चूल्हा जलाकर चली जाती है और स्वाति मसालों को उस बड़े से इमाम दस्ते में कूटकर उसका खाना बनाने लगती है। उस चूल्हे की रसोई पर खाना बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे वो सारा खाना खुद बनाती है। माँ ने सही कहा था, मेरे ससुराल में मेरी इतनी चलेगी नहीं, इतनी आलसी हूँ फिर भी इतना खाना बना रही हूँ। सच कहूँ तो आज तो मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। फिर खाना बनाते हुए वो काफी थक जाती है और जैसे तैसे सबको खाना परोसती है। खाना बनाकर उसे अपने ससुराल वालों से खूब तारीफ मिलती है। जैसे तैसे स्वाति को सारा दिन घर के कामकाज करने पड़ते और सबसे बुरा उसे तब लगता जब उसे खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ आकर फंस गई? बहू, ओ बहू, लो फिर बुलावा क्या? जी माँ जी।
बहू जल्दी से इधर आ। अरे ये खाना ठंडा हो रहा है, तू रख कर गई, इतने में पड़ोसन कमला आ गई तो सारा खाना ठंडा हो गया। जा इसे फिर से गर्म करके ले आ। ये देखते ही उसे बड़ा गुस्सा आता है। ये फिर से उस चूल्हे को फूंक मार मार कर जलाओ और इनका खाना गर्म करो। जैसे तैसे स्वाति फिर से चूल्हा जलाती और खाना गर्म करती है। कुछ देर बाद, माँ जी ये सब क्या है बताओ भला, कौन इस जमाने में चूल्हे पर खाना बनवाता है? मैं बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे का खाना खाना ही पसंद है, समझी? ये सुनकर स्वाति बुरा सा मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से अपना आलसपन दिखाना शुरू कर देती है। ओफो स्वाति, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उन्हें तकिए के नीचे तय लगा कर रख दिया और मुझे दे दी। हाँ तो उससे भी प्रेस अच्छे से हो जाती है और बिजली बच जाती है, वो अलग। ये सुनकर पीयूष अपना माथा पीट लेता है। जब से यहाँ आई हूँ चूल्हे के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं, सारा दिन उस रसोई में हो जाता है, ऊपर से उस चूल्हे के आगे बैठ बैठ कर तो मेरा मुंह ही काला पड़ गया। पीयूष को बोलती हूँ आज मुझे कहीं डिनर पर बाहर लेकर जाए, कम से कम उस चूल्हे चौके से तो आराम मिलेगा। स्वाति इस बारे में पीयूष से बात करती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ डिनर पर बाहर ले जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो आ गई बहू तू, वो तेरी दिल्ली वाली बुआ कल अपने यहाँ रहने आ रही है, तो सुबह जल्दी उठ जाना और उनके खाने पीने का सही से इंतजाम करना। अब अगले दिन से बहू सुबह से इस काम में लग जाती है। शाम तक दिल्ली वाली बुआ भी आ जाती है, लेकिन दिल्ली वाली बुआ की एक आदत बड़ी बुरी थी। वो जब भी खाना खाने बैठती तो किसी न किसी से फोन पर लग जाती और इतनी देर तक बातें करती कि उतने में खाना ठंडा हो जाता और फिर आ जाती बहू की शामत। बहू, ओ बहू, ये खाना तो ठंडा हो गया, जा इसे गरम करके ले आ। जी बुआ जी, लेकिन ऐसा बार बार होता और फिर ओफो, मैं तो परेशान हो गई ये बार बार खाना गरम कर करके। अब एक बार दिन के समय जब स्वाति सबको खाना परोसती है, अरे जानकी का फोन आ गया। हाँ जानकी बोल। अच्छा सुन, वो मैं कह रही थी, बुआ फिर से फोन पर बिजी हो जाती है और खाना ठंडा हो जाता है। अरे बहू, हाँ हाँ जानती हूँ बुआ जी, खाना गर्म करना है, लाओ लाओ। बहू ले, मेरा भी कर दे। वो क्या है ना, जब तक जीजी खाना नहीं खाती तो मैं भी नहीं खा सकती ना। अब वो एक बार फिर सबके लिए खाना गर्म करके ले आती है। एक तो बाहर इतनी तेज धूप है, ऊपर से बार बार मुझे उस चूल्हे में भेज देती है। तभी स्वाति को एक आइडिया आता है, वो सारा खाना ले जाकर बाहर बालकनी में धूप में रख देती है, जिससे वो सारा खाना कुछ ही देर में गर्म हो जाता है। और ऐसा वो अगले 3-4 दिन तक करती रही, लेकिन एक रोज बुआ सास ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। है, ये तो धूप में खाना गर्म करने वाली बहू है, ये सब क्या है बहू? तुम्हें क्या करती बुआ जी, आप ही बताइए। माँ जी को चूल्हे की रसोई पर ही खाना खाना है और आपको बार बार खाना गर्म करवाना है। मेरी तकलीफ तो कोई समझता ही नहीं। मैं अपने घर पर गैस पर खाना बनाने से पहले 100 बार बचती थी, लेकिन यहाँ हर वक्त उस धुएं में खाना, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। स्वाति की बात सुनकर अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद अब सास उस रसोई की जगह नई मॉडर्न रसोई बनवाती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न सामान होता है, जैसे गैस, रोटी मेकर, आटा मेकर और खाना गर्म करने के लिए अवन। अब स्वाति को काफी हद तक इन सबसे रिलीफ मिल जाता है। अब साथ ही वो खुद का आलसपन भी काफी हद तक छोड़ देती है, जिससे उसकी लाइफ और भी आसान हो जाती है।